गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण नौका विहार चल रहा है। उसका आज मैं एक नया पैराग्राफ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इस नौका विहार के जो रचयिता है वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, तो समझते हैं। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे जल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। तो प्रिय छात्रों, इसका जो प्रसंग है वो इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गंगा में नौका विहार के समय गंगा के मनोरम सुंदरता का वर्णन किया गया है। नौका से उठती जल हिलोर, जब गंगा में नौका चलती है तो उसमें उठने वाली लहरों के कारण गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश हिल उठता है। अर्थात जिस समय गंगा में नाव चलती है उस समय संपूर्ण आकाश का प्रतिबिंब हिलने लगता है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे तारक दल। आगे सुनते हैं कि गंगा का जल शांत हो जाने पर उसमें प्रतिबिंबित तारों की परछाई ऐसी प्रतीत होती है, ऐसी लगती है कि मानो तारे जल के अंदर के भाग को प्रकाशित करके कुछ खोज रहे हों। ज्योतित माने प्रकाशित करना है, अंतस्थल माने भीतरी भाग है। विस्फारित नयनों से, विस्फारित कहते हैं आंखें फाड़ करके देखना। फिर सुनते एक बार और, जिस समय नाव गंगा के जल में चलती है यानी गंगा में चलती है तो उस समय आकाश का प्रतिबिंब हिलने लगता है। गंगा का जल शांत हो जाने पर उसमें प्रतिबिंबित तारों की परछाई ऐसी प्रतीत होती है कि मानो तारे जल के अंदर के भाग को प्रकाशित करके कुछ खोज रहे हों। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल। आगे कह रहे हैं कि इन तारे रूपी लघु दीपों को छिपाए हुए गंगा की चंचल लहरें इधर उधर छिपती हुई सी प्रतीत हो रही है, इधर उधर भागती हुई सी दिखाई दे रही हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल। सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा है और उसकी सुंदरता जल में प्रतिबिंबित होकर परी के समान तैर रही है, जो कभी कभी चांदी जैसे रुपहले वालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है। रुपहरे कचों में हो ओझल, ओझल माने छिप जाना, कचों माने बाल होती हैं। सामने ही शुक्र तारा झलमला रहा है और उसकी सुंदरता जल में प्रतिबिंबित होकर परी के समान तैर रही है, जो कभी कभी चांदनी के समान अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है। चांदनी के समान रुपहले बालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, तिर्यक मुख कहते हैं तिरछा मुँह कर लेना। शशि माने चंद्रमा है। अपने यौवन से अनजान नायिका जिस प्रकार कभी अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है और कभी घूंघट उखाड़ देती है, उसी प्रकार गंगा में झलकता दसवीं के चंद्रमा का प्रतिबिंब भी कभी अपना तिरछा मुख दिखा देता है और कभी लहरों की चंचलता के कारण उसे छिपा लेता है।
एक बार और सुनते हैं। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। जब गंगा में नाव चलती है तो उससे उठने वाली लहरों के कारण गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश हिल उठता है। गंगा का जल शांत हो जाने पर उसमें प्रतिबिंबित तारों की परछाई ऐसी लगती है कि मानो तारे जल के अंदर के भाग को प्रकाशित करके उसमें अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहे हों। इन तारों रूपी लघु दीपों को छिपाए हुए गंगा की चंचल लहरें इधर उधर छिपती हुई सी दिखाई दे रही हैं। सामने ही शुक्र तारा झलमिला रहा है और उसकी शोभा, उसकी सुंदरता जल में प्रतिबिंबित होकर परी के समान तैरती हुई दिखाई दे रही है, जो कभी कभी चांदी जैसे रुपहले बालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है। इसमें समझाया गया है कि अपने यौवन से अनभिज्ञ, इसमें दिखाया गया है लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का ससीनी स्त्रियक मुख। इसमें समझाया गया है कि अपने यौवन से अनभिज्ञ अनजान एक नायिका जिस प्रकार कभी अपना सुंदर घूंघट, अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है और कभी घूंघट को उघाड़ देती है, उसी प्रकार गंगा में प्रतिबिंबित यानी गंगा में झलकती दसवीं के चंद्रमा की परछाई भी अपना तिरछा मुख दिखा देता है और कभी लहरों की चंचलता के कारण उसे छिपा लेता है। प्रिय छात्रों, इसका काव्य का सौंदर्य इस प्रकार होगा। भाषा यहाँ संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, अलंकार रूपक उपमा और मानवीकरण है, और रस श्रृंगार होगा, सब शक्ति लक्षणा होगी, गुण प्रसाद और माधुर्य होगा। आपको ये लिखना नहीं है, केवल आपको ये समझना है, पढ़ना है। जब इसके अभ्यास प्रश्न आएंगे तब आपको ये उसके जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें आप बड़ी सुविधा से आप उन्हें कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला इसी प्रकरण का अगला पैराग्राफ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।